दूर दूर तक फैले हुए सहरा के दरमियान एक कदीम दौर का टूटा फूटा माबद मौजूद था, जिसकी चारों तरफ रेत चढ़ गई थी और बज़ाहिर वो रेत का एक टेला ही नजर आता था। लेकिन इस टेले के अंदर माबद की असल इमारत मौजूद थी और एक तरफ से उसका बाकायदा दरवाज़ा भी था। उस माबद के अंदर एक भारी जिस्म का आदमी, जिसके सर पर छोटे छोटे बाल कांटों की तरह सीधे खड़े हुए थे और जिसके जिस्म पर स्या रंग का लिबास था, आलती पालती मारे बैठा हुआ था। उसकी नजरें सामने दीवार पर जमी हुई थी, जहाँ एक अजीब सी साख्त की मकड़ी की तस्वीर बनी हुई थी, जिसकी एक बड़ी सी आंख थी जिसका रंग सुर्ख था। ये आदमी सुर्ख आंख को देख रहा था और इस आंख की सुर्खी लम्हा ब लम्हा तेज होती जा रही थी। थोड़ी देर बाद इस सुर्ख आंख में से जैसे खून का कतरा सा निकलकर मोहब्बत के फर्श पर गिरा और इसके साथ ही इसमें से सुर्ख रंग का धुआं निकला और चंद लम्हे लहराने के बाद वो एक अजीब साख्त के इंसान की शक्ल में मुजस्सिम हो गया। एक ऐसा इंसान जिसका चेहरा लोमड़ी जैसा था, वो देखने में इंतहाई मकरूह नजर आता था। तेरा कोटी हाजिर है आका। इस लोमड़ी के चेहरे वाले अजीब साख्त के इंसान के मुंह से बारीक सी आवाज निकली, तेरा कोटी अलकैस कैसे हलाक हुआ है? इस आदमी ने बारी लेकिन करख्त लहजे में कहा, आका अलकैस को इस पाकिशाई इमरान ने हलाक किया है। उसने तेज खुशबू से उसे हलाक कर दिया है। तेरा कोटी ने जवाब देते हुए कहा, अलकैस तो इंतहाई ताकतवर था, क्या उसकी ताकतें उसे बचा नहीं सकी थी? इस आदमी ने कहा, आका ये कानून खातून माबद के अंदर हुआ है, वहाँ उसकी ताकतें दाखिल ही नहीं हो सकती थी। तेरा कोटी ने जवाब दिया, वो वहाँ कैसे पहुँच गया? इस आदमी ने पूछा, आका अलकैस ने इस इमरान को फांसने और हलाक करने के लिए जाल तैयार किया था, लेकिन वो खुद इस जाल में फंस कर खत्म हो गया। तेरा कोटी ने जवाब दिया, क्या जाल था? तफसील बताओ। इस आदमी ने कहा, तो तेरा कोटी ने चंडाल के अलकैस को मशवरा देने और फिर सरदार हुजाला को सरदार कंटेला के रूप में हतून माबद में रखने से लेकर इमरान और उसके साथियों की अलकैस से मुलाकात और फिर इमरान का सरदार हुजाला को बेहोश करने और अलकैस के वहां पहुंचने और फिर खत्म होने तक की सारी तफसील दोहरा दी। के नास भी तो वहां मौजूद था, वो भी तो अपने आका को बचा सकता था। इस आदमी ने कहा, नहीं आका, खातून माबद में केनास की ताकतें भी दाखिल नहीं हो सकती थी। तेरा कोटी ने जवाब दिया, तो अब ये इमरान कहाँ है? इस आदमी ने पूछा, वो अपने साथियों के साथ अपने मुल्क वापस पहुंच चुका है। तेरा कोटी ने जवाब दिया, उसने सरदार कंटेला के बारे में क्या सोचा है? इस आदमी ने पूछा, वो सरदार कंटेला को फना करने का फैसला कर चुका है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं हो रहा कि वो इसे किस तरह हलाक करे। जैसे ही उसे मालूम हो गया, वो लाजमन ऐसा करेगा। वो ऐसा आदमी है कि जब फैसला कर ले तो उसे लाजमन पूरा करता है। तेरा कोटी ने जवाब दिया, बड़े शैतान ने अलकैस की मौत के बाद मुझे खुसूसी तौर पर हुक्म दिया है कि मैं इस इमरान को जिस कदर जल्द मुमकिन हो सके हलाक कर दूं, और बड़े शैतान ने मुझे धमकी दी है कि अगर मैं इस इमरान को हलाक करने में नाकाम रहा तो मुझे जिलपाने की सजा दी जाएगी। और तुम जानते हो कि जिलपाने की सजा किस कदर भयानक होती है, इसीलिए मैं हर कीमत पर उस इमरान को हलाक करना चाहता हूँ और इसीलिए मैंने तुमसे सारी तफसील मालूम की है, क्योंकि अलकैस बहरहाल मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। तुमने जो कुछ बताया है उससे मैं यही समझा हूँ कि इमरान की पुश्त पर ना सिर्फ रोशनी की ताकतें हैं, बल्कि ये इमरान बजाते खुद भी बेहद ज़हीन है और उसे ऐसे ऐसे राजों का भी इल्म होता है। ये वो कहीं से ये इल्म हासिल कर लेता है कि अलकैस जैसा आदमी अपने बिछाए हुए जाल में खुद ही फंस गया। इस तरह इमरान ने सिर्फ सरदार हुजाला को खुशबू से बेहोश करके अलकैस को खातून माबद पहुंचने और फिर उसके हादम के नास को भी माबद में साथ ले जाकर बहुत जहानत भरा जाल बिछाया था। और अलकैस, जिसे खातून माबद के बारे में सब कुछ मालूम था, उसके जाल में फंस गया। फिर उस इमरान को भी ये मालूम था कि अलकैस को तेज खुशबू की मदद से खत्म किया जा सकता है, और उसे ये भी मालूम था कि खातून माबद में ना अलकैस की कोई ताकत उसका साथ दे सकेगी और ना ही केनास उसकी कोई मदद कर सकेगा। ये सारी बातें यही जाहिर करती हैं कि इमरान आम आदमी नहीं है और उसे आसानी से हलाक नहीं किया जा सकता। इसलिए तो मुझे मशवरा दो कि मुझे उसके खिलाफ क्या करना चाहिए। इस आदमी ने कहा, आका कस्यारा, आप जैसे ज़हीन आका को तेरा कोटी कोई मशवरा कैसे दे सकता है? अलबत्ता मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस इमरान के पीछे तो रोशनी की ताकतें होंगी, लेकिन उसके साथियों के पीछे ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता उसका साथी जोसेफ खुद पुरस्कार ताकतों का मालिक है, और ये ताकतें कदीम अफ्रीकी साहिराना ताकतें हैं। लेकिन उसका दूसरा साथी जवाना एक्रीमी हबशी है, वो पेशावर कातिल भी रहा है, और रोशनी की ताकतें किसी पेशावर कातिल के हक में काम नहीं कर सकती। इस तरह उसके साथ आने वाला तीसरा साथी, जिसका नाम टाइगर है, वो भी पाकिशा का बदमाश है और बुरा आदमी है, इसीलिए रोशनी की ताकतें उसके हक में भी काम नहीं करेंगी। तेरा कोटी ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि इस इमरान की ताकत तोड़ने के लिए उसके साथियों का पहले खात्मा कर दिया जाए? कस्यारा ने चौंक कर कहा, नहीं आका, उससे कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इमरान सरापा इंतकाम बन जाएगा, और फिर हो सकता है कि वो ना सिर्फ सरदार कंटेला बल्कि उसके पूरे कबीले को फना करने पर तुल जाए। मेरा मतलब था कि इन दोनों को, जवाना और टाइगर को, अगवा करके सरदार कंटेला के कबीले की हदूद में कैद कर दिया जाए, तो फिर इस इमरान से सौदेबाजी हो सकती है कि अगर वो अपने साथियों की जिंदगी चाहता है तो वो सरदार कंटेला के खिलाफ काम न करने का हलफ दे, और अगर वो ना माने तो फिर उसके दूसरे साथियों, अजीज़ों, रिश्तेदारों को भी इसी तरह अगवा किया जा सकता है। और मुझे यकीन है कि इमरान बहरहाल हलफ उठाने पर रजामंद हो जाएगा, और इस तरह हमेशा के लिए उससे सरदार कंटेला की जान छूट जाएगी। तेरा कोटी ने जवाब देते हुए कहा, क्या वो अपने साथियों के लिए इस हद तक चला जाएगा? कस्यारा ने कहा, हाँ अक्का, वो अपने साथियों को अपने से ज़्यादा अजीज रखता है। तेरा कोटी ने जवाब दिया, तो फिर ऐसा क्यों ना किया जाए कि
उसके साथियों को अगवा करके सरदार कंटेला के इलाके में वाक़ अयूक सितारे की माबद में बंद कर दिए जाए। इमरान लामहला उन्हें छुड़ाने के लिए वहां पहुंचेगा और वह जैसे ही अयूक माबद में दाखिल होगा बेबस हो जाएगा, क्योंकि वहाँ रोशनी की कोई ताकत दाखिल नहीं हो सकती और ना ही वहाँ कोई मुकद्दस कलाम अपना असर दिखा सकता है। वहाँ सिर्फ शैतान के पैरोकार ही दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि अयूक सितारे को अंधेरे का सितारा कहा जाता है, शैतान सितारा। अलबत्ता वहाँ सरदार कंटेला और उसके जिन्नात दाखिल हो सकते हैं और वहाँ इस इमरान से वो जी भरकर इंतकाम ले सकते हैं। इस तरह ये शख्स चाहे कुछ कर ले वहाँ से नहीं निकल सकेगा और ना ही जिंदा बचकर जा सकेगा। किस्यारा ने कहा, आपने वाकई इंतहाई जहानत भरा मंसूबा बनाया है आका, ये काबिल अमल भी है और इंतहाई कामयाब भी रहेगा। तेराकोटी ने जवाब दिया, ठीक है, अब तुम वापस जा सकते हो, अब मैं जानूं। और ये इमरान और उसके साथी किस्यारा ने कहा तो तेराकोटी का जिस्म दोबारा सुर्ख धुएं में तब्दील हुआ और इसके साथ ही ये धुआं माबद के फर्श में गायब हो गया। किस्यारा ने मुंह ही मुंह में कुछ पड़ा और फिर दरवाजे की तरफ फूंक मार दी। चंद लम्हों बाद दरवाजे में एक लहीम शहीम आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर स्याह लिबास था, माथे पर स्याह पट्टी बंधी हुई थी जिसके दरमियान में सुर्ख रंग का दायरा था। उसका चेहरा शोले की तरह सुर्ख था और आंखें भी इस तरह सुर्ख थी कि जैसे आंखों में 1000 वोल्टेज के सुर्ख रंग के बल्ब जल रहे हों। ये सरदार कंटेला था, मुझे क्यों बुलाया है कस्यारा? सरदार कंटेला ने क्रख्त लहजे में कहा। आओ बैठो सरदार कंटेला, बड़े शैतान ने अलकैस की मौत के बाद मुझे तुम्हारे दुश्मन को हलाक करने का हुक्म दिया है और मैंने उसे हलाक करने का एक ऐसा मंसूबा बना लिया है कि इस इमरान की ना सिर्फ हलाकत यकीनी हो जाएगी बल्कि अगर तुम चाहो तो ये काम तुम्हारे हाथों भी हो सकता है, कस्यारा ने कहा। अच्छा, वो कैसे? सरदार कंटेला ने चौंक कर पूछा तो कस्यारा ने उसे मंसूबे की तफसीलात बता दी। ओ ये तो इंतहाई कामयाब मंसूबा है, तुम वाकई ज़हीन हो कस्यारा, बड़ा शैतान तुम्हारी सलाहियतों से इसीलिए वाकिफ़ है, बहुत खूब। एक बार वो अयूक मोहब्बत में दाखिल हो जाए फिर मैं उसका ऐसा हश्र करूंगा कि सदियों तक इंसान जिन्नों के नाम से ही दहशत ज़दा होते रहेंगे। सरदार कंटेला ने खुश होते हुए कहा, तो फिर इंतकाम लेने की तैयारी करो, मैं इस मंसूबे पर काम शुरू कर देता हूँ। कस्यारा ने कहा, कब तक ये काम हो जाएगा? सरदार कंटेला ने कहा, तुम्हें ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कस्यारा ने कहा तो सरदार कंटेला ने अस्पात में सर हिला दिया और फिर वह तेज़ तेज़ कदम उठाता दरवाजे से बाहर चला गया। इमरान को मिस्र से आए हुए आज चौथा रोज़ था। उसने अब फैसला कर लिया था कि जब सैयद चिराग शाह साहब उम्रे से वापस आएंगे फिर उनसे बात करके वो सरदार कंटेला वाले मिशन को मुकम्मल करेगा, क्योंकि अलकैस जो उसके खिलाफ काम कर रहा था वो हलाक हो चुका था और केनास ने फारो इल्म के तहत इसे जिन्नात की हाजिरी और फिर उन्हें हलाक करने के बारे में जो कुछ बताया था वो इमरान की समझ में नहीं आ रहा था कि जिन्नात की सर्द मौत कैसे हो सकती है। और फिर असल मसला सरदार कंटेला को अलहदगी में बुलवाना था और इसको बुलवाने के लिए इंसानी खून से पैदा होने वाले दरख्त की जड़ों की मट्टी वाला मसला भी उसके लिए दरपेश था। उसे ऐसे किसी दरख्त के बारे में इल्म नहीं था कि जो खून से पैदा हो और वो भी इंसानी खून से। उसने वैसे अपने तौर पर यहाँ आकर बाबा मोहम्मद हकीम बख्श से दोबारा मुलाकात की थी, लेकिन वो भी इस बारे में कुछ नहीं बता सके थे। सरदार एहताश ने भी खुद आकर उससे मुलाकात की थी और उसे अलकैस जैसी शैतानी कुव्वत की हलाकत पर मुबारकबाद दी थी, लेकिन वो भी इन तरीकों पर कोई रोशनी नहीं डाल सका था। इमरान ने अपने तौर पर किताबों से मालूमात हासिल करने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसे इंसानी खून से पैदा होने वाले दरख्त के बारे में कोई मालूमात नहीं मिल सकी थी। इसीलिए उसने यही फैसला किया था कि सैयद चिराग शाह साहब से मुलाकात के बाद वो मिशन की तकमील का कोई लाए अमल तैयार करेगा। सैयद चिराग शाह साहब की वापसी में अभी कुछ रोज़ रहते थे, इसीलिए वो इत्मीनान से अपने फ्लैट में बैठा किताबें और रसायल पढ़ने में मसरूफ था कि सामने पड़े हुए फ़ोन की घंटी बाजू थी। सुलेमान मार्केट गया हुआ था, इसलिए इमरान ने खुद ही हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSCDSC आक्सन, इमरान ने अपनी आदत के मुताबिक कहा, लेकिन उसकी नज़रें किताब पर जमी हुई थी। जोसेफ बोल रहा हूँ पास। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज़ सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि जोसेफ बगैर किसी खास वजह के फ़ोन नहीं किया करता था। क्या बात है? इमरान ने किताब से नज़रें हटाते हुए कदरे तशवीश भरे लहजे में कहा, जवाना और टाइगर को अगवा कर लिया गया है बास, और ये काम शैतानी ताकतों ने किया है। दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा तो इमरान बेख्तियार उछल पड़ा, क्या कह रहे हो? कहीं दोबारा तो शराब पीना शुरू नहीं कर दी तुमने? इमरान ने गसीले लहजे में कहा, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ बास, आप अभी यहाँ आ जाए, मैं आप पर अपनी बात साबित कर दूंगा। दूसरी तरफ से जोसेफ ने कहा, हुआ क्या है पहले मुझे बताओ तो सही, इमरान ने तेज लहजे में पूछा। जवाना ने अचानक फ़ोन करके टाइगर को राना हाउस बुलवाया। मेरे पूछने पर उसने कहा कि वो टाइगर से चंद बातें करना चाहता है। थोड़ी देर बाद टाइगर आ गया तो जवाना टाइगर को लेकर अपने कमरे में चला गया। उसका रवैया खिलाफ मामूल पुरस्कार सा था, लेकिन मैं खामोश रहा। जब काफ़ी देर तक वो कमरे से बाहर ना आए तो मैं उसके कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। मेरे खटखटाने के बावजूद दरवाज़ा ना खोला गया तो मैं परेशान हो गया। फिर मैंने मास्टर की मदद से दरवाजे का लॉक खोला और जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो कमरा खाली था। जवाना और टाइगर दोनों गायब थे और फर्श पर सफ़ेद रंग के दानों का एक दायरा सा बना हुआ था, जिसके दरमियान में एक मोमबत्ती मौजूद थी जो बुझी हुई थी। और मुझे इस कमरे में दाखिल होते ही महसूस हो गया कि यहाँ कोई शैतानी खेल खेला गया है। मैंने आपको फ़ोन करने से पहले अपने तौर पर मालूम करने की कोशिश की तो मुझे बताया गया कि एक शैतानी ताकत कस्यारा ने इन दोनों को
अपनी शैतानी ताकत की मदद से अगवा किया है और उन्हें मिस्र के सहरा में वाक़ किसी शैतानी मोहब्बत में कैद कर दिया गया है। ये शैतानी मोहब्बत शैतानी सितारे का मोहब्बत है। चुनांचे मैंने अब आपको फ़ोन किया है, जोसेफ ने पूरी तफसील से बात करते हुए कहा। कसियारा, ये कौन है? क्या ये भी अलकैस की तरह कोई शैतानी महलूक है या इंसान है? इमरान ने होंठ चबाते हुए कहा। जवाना और टाइगर के इस तरह अगवा ने उसे ज़हनी तौर पर हादसा दचका पहुंचाया था। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो जो कुछ बताया गया है वो मैंने आपको बता दिया है। जोसेफ ने कहा। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, इमरान ने कहा और रिसीवर रखकर वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसके जहन में बोंचाल सा आया हुआ था। लिबास तब्दील करके वो जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आया, सिटिंग रूम में मौजूद सरदार इख्ताश को देखकर चौंक पड़ा। सरदार इख्ताश इमरान को देखकर उठ खड़ा हुआ। मुझे मजबूरन आना पड़ा है जनाब, वरना मैं आपको इस तरह बार बार तंग नहीं करना चाहता था। सलाम दुआ के बाद सरदार इख्ताश ने कहा। ओ नहीं, आपकी आमद से मैं तंग नहीं होता, तशरीफ़ रखें। इमरान ने कहा। मुझे इत्तला मिली है कि आपके 2 साथियों को सरदार कंडेला ने अगवा कर लिया है। सरदार इख्ताश ने कहा। तो इमरान चौंक पड़ा। हाँ, मुझे भी इत्तला मिली है, लेकिन मुझे तो बताया गया है कि ये काम किसी शैतानी ताकत कसियारा ने किया है। आप सरदार कंडेला की बात कर रहे हैं? इमरान ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। काम तो वाकई बड़े शैतान के हाथ आदमी कसियारा ने किया है, लेकिन ये काम सरदार कंडेला की वजह से हुआ है और इस वक्त आपके दोनों साथी कंडेला कबीले की हदूद में वाकई शैतानी मोहब्बत में कैद हैं। सरदार इख्ताश ने कहा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या साजिश है और ये कसियारा कौन है? इसके बारे में तफसीलात इमरान ने पूछा। मैंने सिर्फ उसका नाम सुना हुआ है। शैतान के जिन्नाती दायरे में ऐसे इंसान भी हैं जो जिन्नात के साथ ही रहते हैं और जहाँ जिन्नात की बजाय इंसानों का काम होता है, वहाँ ये इंसान ही शैतान का मकसद पूरा करते हैं। कसियारा भी इस जिन्नाती दायरे में शैतान का बड़ा पैरोकार है और इसके पास भी बेशुमार शैतानी ताकतें हैं। इस कसियारा के बारे में कहा जाता है कि उसके पास बेशुमार इंतहाई ताकतवर शैतानी ताकतें हैं और ये मनसूबाबंदी करने का माहिर समझा जाता है। जिस माबत में उन्हें कैद किया गया है उसे अयूक सितारे का माबद कहा जाता है। अयूक सितारे को अंधेरे का सितारा और शैतानी सितारा कहा जाता है। ये माबद कंटेला कबीले की हदूद में है। उसके बड़े पुजारी का नाम भी अयूक है और वो शैतान का खास पैरोकार है। इस माबद में रोशनी की ताकतें नहीं जा सकती और वहाँ मुकद्दस कलाम भी असर नहीं करेगा और ये सारा खेल इसीलिए खेला गया है ताकि आप अपने साथियों को छुड़ाने वहाँ इस माबद में जाएं और फिर वहाँ बेबस हो जाएं और सरदार कंटेला आपको हलाक कर सके। सरदार इख्ताश ने तफसील बताते हुए कहा। तो फिर आपका क्या मशवरा है? इमरान ने कहा। मेरा तो मशवरा यही है कि आप वहाँ ना जाएं। वहाँ पहुँचकर आप वाकई बेबस हो जाएंगे। जहाँ तक आपके साथियों का ताल्लुक है, लामहला वो उन्हें इस वक्त तक कुछ नहीं कहेंगे जब तक आपका इंतज़ार रहेगा। जब सैयद चिराग शाह साहब आ जाएं तो फिर वो जैसा कहें वैसा कर लें, क्योंकि वो बहुत अजीम शख्सियत और साहिब तसरुफ़ आदमी हैं। उनके लिए ये शैतानी ताकतें कोई हैसियत नहीं रखती। सरदार इख्ताश ने कहा। नहीं, उनकी वापसी में अभी काफ़ी दिन बाकी हैं और फिर वो बुज़ुर्ग हैं। हो सकता है कि वो ज़ियारात की खातिर मज़ीद वहाँ ठहर जाएं और तब तक मेरे साथियों को कोई नुकसान पहुँच जाए, इसीलिए मुझे फ़ौरी तौर पर उन्हें इन शैतानी ताकतों से आज़ाद कराना है। इमरान ने कहा। अगर आप हुक्म दें तो मैं सैयद चिराग शाह साहब की खिदमत में हाज़िरी दे आऊँ और उनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपके हुक्म पर ही जाऊँगा क्योंकि वो बेहद जलाली बुज़ुर्ग हैं। वो अगर मुझसे नाराज़ हो गए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा और वो अपनी इबादत के दौरान किसी किस्म की मुदाखलत पसंद नहीं करते। सरदार इख्ताश ने कहा। आप ज़रूर जाएँ, ये मेरे साथियों का मसला है, मेरे लिए एक एक लम्हा कीमती है। इमरान ने कहा। ठीक है। सरदार इख्ताश ने उठते हुए कहा। आपकी वापसी कब तक होगी? इमरान ने कहा। उनसे बातचीत में जो देर होगी वो होगी, आने जाने में तो बिल्कुल देर नहीं होगी। सरदार इख्ताश ने कहा। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, इमरान ने कहा। तो सरदार इख्ताश ने सलाम किया और कमरे के दरवाजे से बाहर चले गए, लेकिन ना दरवाज़ा खुलने की और ना ही दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान समझ गया कि सरदार इख्ताश असल रूप में गायब हो गए होंगे। उसने एक तवील सांस लिया और उठकर कमरे में बेचैनी से टहलने लगा। वो मुसलसल यही सोच रहा था कि जवाना और टाइगर को किस तरह वहां से रहा कराया जाए, लेकिन कोई तरकीब उसे समझ नहीं आ रही थी। फिर उसे टहलते हुए अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अचानक कमरे में सरदार इख्ताश के सलाम की आवाज़ सुनाई दी। तो इमरान बेख्तियार चौंक पड़ा। सरदार इख्ताश दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहे थे। आप आ गए, क्या हुआ? इमरान ने बेचैन से लहजे में पूछा। तशरीफ़ रखिए, मैं बताता हूँ, तफसीली बात हुई है, सरदार इख्ताश ने कहा। तो इमरान कुर्सी पर बैठ गया, जबकि सरदार इख्ताश भी उसके सामने कुर्सी पर बैठ गया। शाह साहब को तमाम बातों का इल्म था। उन्होंने फरमाया है कि इमरान ने जिस जहानत से अलकैस की साजिश को उस पर उल्टा है वो काबिल दाद है और उन्होंने कहा है कि इसीलिए उन्होंने इमरान की ये ड्यूटी लगाई थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि इमरान अपने साथियों को छुड़ाने ज़रूर जाए, वहाँ वाकई वो फंस जाएगा, लेकिन शाह साहब का कहना है कि उन्हें यकीन है कि इमरान अपनी जहानत से ये काम कर लेगा। उन्होंने ये पैगाम भी दिया है कि सरदार जिनको फना करने का जो तरीका इमरान को केनास ने बताया है वो गलत है। अलबत्ता उन्होंने कहा है कि शैतान के पैरोकार का सरदार जिन या कोई आम जिन नहीं, जब वह इंसानी शक्ल में सामने आएगा तो फिर उसके साथ इंसानों जैसा सलूक किया जा सकता है, उसे बांधा जा सकता है, इंसानों की तरह हलाक किया जा सकता है। और उन्होंने कहा है कि जब कोई जिन इंसान की शक्ल में बांध दिया जाए तो फिर वो अपनी असल शक्ल में इस वक्त तक वापस नहीं जा सकता जब तक उसे खोला ना जाए या होती वो अपनी ताकत से इस बंदिश को तोड़ ना ले। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इंसानी खून से पैदा होने वाले दरख्त को पाकिस्तान और काफिरिस्तान में
डाक का दरख्त कहा जाता है। ये दरख्त पाकिस्तान और काफिस्तान में हर इस जगह पैदा होता है जहाँ कदीम दौर में इंसानों के दरमियान खौफनाक जंगें होती रही हैं। जिस ज़मीन में इंसानी खून जज्ब होगा वहाँ ये दरख्त खुद बहुत पैदा हो जाता है। उन्होंने कहा है कि इमरान से कह देना कि ये वही डाक का दरख्त है जिसके बारे में मुहावरा मशहूर है। डाक के 3 पास सरदार इख्ताश ने मुसलसल बोलते हुए कहा तो इमरान हैरत भरे अंदाज में ये सब सुनता रहा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।